किन बच्चों को हम ट्यूशन पढ़ाएं और किनको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही मना कर दें। ट्यूशन पढ़ाने का भी तो मोटो है 2 दिन में तो मिरेकल हो ही नहीं सकता ना, हम कोई जादूगर थोड़े ना है। तो उस लेवल से आगे ही बढ़ाने की कोशिश टीचर करती है। वो बोलते हैं ना, तालाब में जो एक गंदी मछली होती है वो सारे तालाब को गंदा कर देती है। रहते ना वो कंपैरिजन, मेरे बच्चे के इतने नंबर क्यों आए, उसके इतने क्यों आ गए। उसी बच्चे की जो ग्रोथ है ना वो म्यूचुअल एफर्ट है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का घरेलू ट्यूशन में। तो आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखो, अच्छी अच्छी बातें तो ना सभी लोग बताते हैं अपनी वीडियोस में, है ना। जैसे कि मैं ट्यूशन रिगार्डिंग बात कर रही हूँ आज भी, कि किन बच्चों को हम ट्यूशन पढ़ाएं और किनको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही मना कर दें। मतलब कि देखो, अगर हम ना ये बोलें कि हाँ भाई हमें पैसे कमाने हैं और ये ट्यूशन आ रही है तो हाँ इसको भी हाँ कर दें, ये ट्यूशन आ रही है इसको भी हाँ कर दें, ये ट्यूशन आ रही है इसको भी हाँ कर दें, तो एक लेवल ऐसा हो जाता है हमारा कि ना बिल्कुल एक स्ट्रेस आ जाता है हमारे माइंड में। और जो हमारा एक मोटो होता है ट्यूशन पढ़ाने का भी तो मोटो है, ठीक है, फाइनेंशियल नीड हमारी पूरी हो रही है, लेकिन हमारा इससे ज़्यादा एक और मोटो होता है कि भाई हम पढ़े लिखे हैं और हम अपनी नॉलेज को अच्छे से स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, है ना। सेटिस्फैक्ट्री हमें भी रिजल्ट मिले। पैसा तो है ये, इसके साथ हमें सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट की भी उम्मीद रहती है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगी कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, बड़े डिफरेंट टाइप्स के पेरेंट्स होते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में आपके पास पेरेंट आ जाएंगे, बोलेंगे हाँ जी आप 2 ट्रायल क्लासेस दे दो हमारे बच्चे को और हम उसमें देख लेते हैं कि आप कैसा पढ़ाते हो, और आप भी देख लीजिए हमारा बच्चा कैसा पढ़ता है। ठीक है, इट्स फाइन। रूल ही है कि एटलीस्ट 2 क्लासेस तो हम ट्रायल के लिए देंगे बच्चे को, ठीक है। अच्छा, ट्रायल हम दे रहे हैं, ठीक है, हमने 1 क्लास भी दे दी, पेरेंट कुछ नहीं बोला अभी तो, ठीक है। एज अ टीचर तो पता चल जाता है कि बच्चा आगे कैसे चलेगा। तो हमें ये नहीं है भाई कि बिल्कुल ही ब्रिलियंट बच्चे हमें मिल रहे हैं, ठीक है, अच्छे बच्चे मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं है कि हमें अगर 50s वाले या 60s वाले बच्चे मिल रहे हैं तो हम उनको मना कर देंगे। बिल्कुल भी उनको मना नहीं कर सकते। अगर वो इंटरेस्टेड हैं कि वो हमसे कुछ सीख के अपने मार्क्स और बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और ग्रोथ कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स में, ठीक है, और अच्छा करने के लिए उनके अंदर अगर एंथुजियास्टिक है वो, तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं हम उनको पढ़ाएं। तो उनको तो हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। लेकिन वो बच्चे जिनके पेरेंट्स जो हैं, अभी 2nd क्लास फिनिश हुई आज, और 2nd क्लास के बाद जो रिव्यू देना है कि हाँ जी आपको कैसा लगा आप ट्यूशन, आप अब नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे या फिर नहीं करेंगे कंटिन्यू। तो पेरेंट्स, मैम इसको ये बता दीजिए, बताना था, वो बताना था, मीन्स वो एक्सपेक्ट करेंगे कि हम 2 डेज के अंदर ही मिराकल कर दें। जैसे वो किसी से सुन के आए ना कि हाँ भाई हमारा बच्चा यहाँ पे अच्छा पढ़ता है, ठीक है, तो ये तो मन होगा कि हमारा उनका ये मन होगा कि हाँ भाई उनका बच्चा पढ़े, लेकिन वो क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। जिससे वो पूछ के आए हैं कि आपका बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, ओके फाइन, तो वो ये सोचते हैं कि 2 दिन में मिरेकल हो जाए। भाई तो 2 दिन में तो मिरेकल हो ही नहीं सकता ना, हम कोई जादूगर थोड़े ना कि 2 दिन में हम मिरेकल कर देंगे। तो ये है कि कुछ टाइम देना पड़ेगा। अगर आपकी ये बात वो समझ जाते हैं कि भाई 2 दिन में ऐसे कोई मिरेकल नहीं होने वाला, मैजिक नहीं होने वाला है, ठीक है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है एजुकेशन, 2 दिन में नहीं, 1 महीने में नहीं पता चलता। बस आप ये पता लगा सकते हो कि हाँ ये टीचर का पैटर्न है, इस तरह से टीचर पढ़ाती हैं, ठीक है। और टीचर भी क्या ही करता है, टीचर ये देखेगा बच्चे को रीडिंग आती है, राइटिंग आती है, ठीक है, इतने मार्क्स वो पहले लेके आ जाता है, एवरेज वाला है, ब्रिलियंट है, क्या है, तो उस लेवल से आगे ही बढ़ाने की कोशिश टीचर करती है, ठीक है। तो एक बात तो ये होगी, ये जो मिरेकल सोचते हैं मैजिक हो जाए, भाई 2 दिन में 4 दिन में मैजिक हो जाए, हमारा बच्चा जो है 60% लेके आ रहा था 80% लेके आने लग जाए, इतना उसका रिस्पांस हमें स्कूल से टीचर बोले कि वाह भाई वाह आपने ट्यूशन चेंज करवाई और ये तो जादू ही हो गया कि आपका बच्चा अब तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो भाई वो भी होगा, लेकिन एक टाइम के साथ होगा, ठीक है। पेरेंट मान जाते हैं देन फाइन,
बच्चे को आप पढ़ा दीजिए, और नहीं मानते हैं तो स्टार्टिंग फेज में ही मना कर दो, नहीं तो ये आगे चल के जो आपको सिरदर्दी देने वाला है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट इस तरह के बच्चे आ जाते हैं जैसे कि कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करते, ठीक है। तो जो भाई आपका पहले से ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, उसमें कोई न्यू बच्चा आ गया है जो कि मतलब जो है रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है अपने से बड़ों की, मीन्स टीचर ही है वहाँ पे, या अपने जो क्लासमेट्स हैं, ट्यूशन मेट्स हैं, राइट, उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, हमारी मतलब टीचर्स की इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस बच्चे को भी भाई हमें उसके पेरेंट्स से बात करके या तो वो उसको अच्छे से समझाएं कि थोड़ा रिस्पेक्टफुली बिहेव करे क्लास में और बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ, तो उसको फिर मतलब ट्यूशन आने दीजिए। अदरवाइज अगर वो तभी भी नहीं मानता है तो प्लीज़ उसको स्टार्टिंग फेज में मना कर दीजिए, क्योंकि देखिए अगर एक बच्चा डिसरिस्पेक्ट करेगा टीचर की, ना सुनेगा, तो वो जो ग्रुप के अदर बच्चे हैं ना उनको भी मतलब वैसा करने पे ही मजबूर कर देगा। तो बोलते हैं ना तालाब में जो एक गंदी मछली होती है वो सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो सेम वे वही। तो अगर आपने अपनी ट्यूशन अच्छे से चलानी है, ठीक है, तो भाई आपको ऐसे बच्चों का तो थोड़ा खासा ध्यान रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स फिर इस तरह से जो इस तरह के बच्चे होते हैं जो डिसरिस्पेक्ट दिखाते हैं अपने टीचर्स के या अपने क्लासमेट्स के लिए, तो वो बच्चे जो अदर बच्चों को भी मोटिवेट करते हैं कि मतलब ऐसे ऐसे काम करो, और मैम तो देखो कुछ बोलेंगी नहीं हमें और हम अपनी मन मर्जी करेंगे। तो भाई ऐसे बच्चों को तो स्टार्टिंग में ही मना कर देना चाहिए, क्योंकि और भी क्लास का माहौल खराब होगा, ठीक है। क्लास का माहौल खराब होगा तो आपको सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलेगी पढ़ाने में, है ना। ऐसे पैसे से क्या करना जिसमें हमें सेटिस्फेक्शन ही ना हो। तो टीचर का तो मुझे तो यही लगता है कि फर्स्ट मोटो तो ये होना चाहिए कि उसको ठीक है मनी माइंडेड तो होना ही है, प्लस साथ में उसको जो है भाई अपने आप को सेटिस्फेक्शन भी चाहिए कि जो मैं बच्चों को एजुकेशन दे रही हूँ, मैं सेटिस्फाई हूँ, मैं अच्छे से दे पा रही हूँ, बच्चे अच्छे से सीख पा रहे हैं। थर्ड पॉइंट आ जाता है फ्रेंड्स, जैसे कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना, वो कंपैरिजन करते हैं। वो शुरू में आते ही कंपैरिजन करने लग जाते हैं, और मतलब जितना टाइम भी वो ट्यूशन में रहते हैं ना, वो कंपैरिजन, मेरे बच्चे के इतने नंबर क्यों आए, उसके इतने क्यों आ गए, उसके ऐसे कैसे आ गए, आपने उसको ज़्यादा पढ़ाया क्या, मेरे बच्चे को कम आप फोकसली पढ़ाते हो, ये सब चीज़ें मतलब क्वेश्चनिंग करने लगते हैं पेरेंट्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको ऐसा पता चल रहा है कि कोई इस तरह का पेरेंट है जो कंपैरिजन कर रहा है, तो उसको पहले आप बड़े आराम से समझा दीजिए कि देखिए ट्यूशन टीचर एक है और बच्चे वो 10, 20, 50 जितने भी पढ़ा रही है, ठीक है। तो ट्यूशन टीचर तो एक ही है ना, उसका पैटर्न तो सेम ही है पढ़ाने का, लेकिन ये है हर किसी बच्चे की अलग अलग कैपेबिलिटी है, हर बच्चे में अलग अलग ग्रास्प करने की एबिलिटी है, ठीक है। हर किसी का माइंडसेट अपने तरीके का, हर कोई अपने अपने तरह से टाइम देता है, हर किसी का फैमिली बैकग्राउंड अलग अलग है। तो सिर्फ ये टीचर के ऊपर ही डिपेंड नहीं करता कि बच्चे के मार्क्स कैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, स्कूल्स में तो पढ़ते हैं बच्चे, मतलब ठीक है, वो तो टीचर्स उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बच्चों को पढ़ाना होता है, ठीक है। तो इसलिए अगर बच्चे को मान लिया कि वहाँ पर समझ में नहीं आया तो पेरेंट्स जो है ट्यूशन्स लगवाते हैं, ठीक है। अब ट्यूशन्स में क्या है, ठीक है, स्मॉल ग्रुप्स हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह से कंपैरिजन करते हैं कि उस बच्चे के ज़्यादा मार्क्स क्यों आ रहे हैं, मेरे बच्चे के कम क्यों आ रहे हैं, तो भाई ये सीधा सीधा जो है सिर्फ टीचर का ही काम नहीं है कि मार्क्स अच्छे आ रहे हैं या बेकार आ रहे हैं। टीचर ने तो सभी, मान लीजिए 20 बच्चे तो 20 को एक ही पैटर्न से पढ़ाया है, समझाया है, क्लासेस डिफरेंट हैं, मान सकती हूँ, लेकिन सेम क्लास के में अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं या अदर में भी कर रहे हैं, तो आप ये देखिए ना उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों पे ट्यूशन के अलावा भी बहुत फोकस करते हैं, ठीक है। पेरेंट्स, मैं नहीं कहती वो घर पे जाके भी, हाँ भाई बहुत बिजी भी होते हैं, देखो कोई जॉब कर रहे हैं, ठीक है, किनका अपना बिजनेस है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। कोई हाउस वाइफ है, नहीं मिल पाता उनको टाइम, कोई कम एजुकेटेड है, लेकिन बीइंग अ पेरेंट आप बच्चे को एटलीस्ट बिठा सकते हो कि आपको जो ट्यूशन टीचर ने, जो आपके स्कूल के टीचर ने आपको लर्न करने दिया है, काम करने दिया है, आप उसको कर लो। मीन्स आप देखो पढ़ाने के लिए नहीं तो डिसिप्लिन तो आप ही अपने बच्चे को सिखाएंगे ना, ये तो बेसिक चीज़ है, डिसिप्लिन तो आपको ही सिखाना है अपने बच्चे को। अगर डिसिप्लिन बच्चे में होगा तो डेफिनेटली
घर पे पढ़ेगा। तो सिर्फ ये नहीं है कि 1 घंटे की ट्यूशन में आप ये सोचो कि हाँ भाई मैम ये भी कर दें, मैम वो भी कर दें। तो ये ट्यूशन जो है ना, एक्चुअली बच्चे की जो ग्रोथ है ना, वो म्यूचुअल एफर्ट है। स्कूल में टीचर्स का पढ़ाना, ठीक है, घर पे पेरेंट्स का उनको डिसिप्लिन सिखा के उनको बिठाना कि आप पढ़ो जो भी स्कूल में ट्यूशन्स में करवाया गया है, प्लस ट्यूशन की टीचर का बताना समझाना कि जो स्कूल में बच्चे को समझ में नहीं आया है या जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो सब बच्चे को बताना, ठीक है। अब टीचर ने सब कुछ बता दिया ना, ट्यूशन टीचर ने सब कुछ बता दिया, लेकिन अब अगर बच्चा जो है घर जाते अपना बैग पटक के सीधा खेलने चला जाता है, ठीक है, कोई रिवीजन नहीं है, कोई मतलब पेरेंट पूछ ही नहीं रहा है कि बेटे आज आपने ट्यूशन में क्या सीखा, आज आपने स्कूल में क्या सीखा, तो कोई बच्चे के ऊपर कोई असर होने वाला है कि वो क्या पढ़ेगा और क्या अच्छे मार्क्स लेके आएगा? नहीं होगा ना। तो वही सिर्फ मतलब एक की मतलब एफर्ट्स का काम नहीं है, ये स्कूल के टीचर्स, ट्यूशन टीचर्स, पेरेंट्स, बच्चे का खुद का, ठीक है, और किस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है, कैसे उसके दोस्त हैं, और ये सब चीजें मतलब ऑल थिंग्स मतलब ये सारी जो है डिपेंड करती हैं बच्चे की ग्रोथ पे, उसके मार्क्स पे, ठीक है। तो कंपैरिजन तो कहीं हुआ ही नहीं। फिर अगर पेरेंट आपकी बात ये समझ जाता है कि कंपैरिजन का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं उस बच्चे के साथ ट्यूशन। अदरवाइज तो भाई इस ऐसे टाइप के बच्चों को तो पहले ही मना कर देना बेहतर रहता है। क्यों? क्योंकि इस तरह के बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर देते हैं एक ट्यूशन टीचर के लिए। और देखो एक बात ये है जो मैं मानती हूँ कि अगर आप टैलेंटेड हो ना, आप सच में टैलेंटेड हो, ठीक है, तो आप ये सोचोगे कि मैं इस तरह के बच्चों को मना कर दे रही हूँ तो मेरे पास बच्चे नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी मत सोचना। जो आपके पास रहेंगे ना बच्चे, वो एक अच्छे होंगे, आपको सेटिस्फेक्शन देंगे, आपके लिए मार्क्स लेके आएंगे अच्छे, आपके रूल्स को फॉलो करते हुए, ठीक है। और बच्चे जब मार्क्स अच्छे लेके आते हैं ना, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको अपने पढ़ाने अपने काम से सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है, ठीक है, तो फिर तो भीड़ लग जाती है बच्चों की क्या मतलब बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो वो बहुत अच्छा ग्रोथ करता है, ठीक है। लेकिन जहां पे स्ट्रेस लेवल हाई होगा, ठीक है, और लोगों की एक्सपेक्टेशन विदाउट अपनी एफर्ट्स किए हुए बहुत ज़्यादा होंगी ना, तो वहाँ पर तो फिर ये है कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो कहाँ तक ही ग्रोथ कर पाओगे। तो फिर वही नहीं, वो रोज़ रोज़ की चिक चिक वाला जो मामला है ना, वो तो मतलब बिल्कुल ही मतलब मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। बाकी आप देखिएगा आपको कैसा लगता है, मैं तो जस्ट अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड फ्रेंड्स जैसे कि ना और भी तरह के लोग जैसे कि फीस देने में जो आनाकानी करते हैं, ठीक है, या स्टार्टिंग फेज में भाई मतलब आप देखो उनके, अगर आपके पड़ोस के ही हैं, ठीक है, आपको सब चीज़ पता चल जाती है भाई इनका रहन सहन कैसा है मतलब सोशल गैदरिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, घूमने जा रहे हैं, मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है अदर चीज़ों में। लेकिन हाँ, बच्चे की फीस के टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़ है, मैम आप फीस ज़्यादा ले रहे हो, मैम आप प्लीज़ इतना कम कर लो, मैम आप ये कर लो, मैम आप वो कर लो। भाई सारे कॉम्प्रोमाइज़ क्या ट्यूशन टीचर को ही करने हैं? ऐसा नहीं है। थोड़ा मतलब हर किसी को सोचना होता है। ट्यूशन टीचर भी अगर देखो ट्यूशन पढ़ाते हुए ऐसा नहीं है कि टीचर जो है पूरा 2-3 घंटे जो है फ्री बैठी हुई है तो वो फ्री टाइम को यूटिलाइज कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्यूशन पढ़ाते हुए, ठीक है, एक तो वो अपना जो है नॉलेज को यूज कर रही है, प्लस अपना टाइम यूज कर रही है, प्लस लेकिन साथ में वो अपना सेटिस्फेक्शन लेवल भी देख रही है। भाई ऐसा तो नहीं है कि भाई एरिया में जो है अगर 2000 रुपीज़ जो है फर्स्ट क्लास के बच्चे का रेट चल रहा है तो वो 500 ही बोल दे। मतलब लोग तो ऐसा करते हैं ना कि मैम आप तो 500 में पढ़ा लो। भाई तो ऐसी फ्री नहीं है टीचर कि रेट चल रहा है अगर 2000, ठीक है, आप एक फैमिली कंडीशन भी होती है तो टीचर कभी भी मतलब अगर मतलब एक्चुअली जेन्युइन टीचर होगी ना, वो कभी ये नहीं चाहेगी कि एक अच्छा बच्चा है और फीस की वजह से वो मेरे तक नहीं पहुंच पा रहा। अगर जेन्युइनली ऐसा केस होगा कि हाँ पेरेंट्स सच में बहुत ही मतलब नहीं मतलब अफोर्ड कर पा रहे हैं बच्चे को पढ़ाना, तो एक जेन्युइन टीचर होगी ना, वो डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट उस बच्चे को पढ़ा देगी। लेकिन हाँ, अगर टीचर को ये चीज़ दिख रही है कि भाई घूमने फिरने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है पेरेंट्स का, ठीक है, बच्चे को ये वो फलाना एक्स्ट्रा ये सब चीज़ें मतलब चॉकलेट ये वो देने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है पेरेंट्स का, लेकिन
ट्यूशन के मामले में मैम आप ये कम कर लो, मैम आप फीस कम कर लो, प्लीज़ मैम आप ये कर लो, कम वो कर लो, मतलब वगैरह वगैरह, तो वो चीज़ें जो है ना वो तो बिल्कुल टॉलरेटेबल नहीं है। और इस तरह के लोग जो है फिर बड़ा परेशान करते हैं। तो आप स्टार्टिंग में देख लीजिएगा, मैं तो इस तरह के बच्चों को नहीं लेती हूँ। और कुछ तो ऐसा करते हैं कि हाँ फीस जो है देखो ठीक है, अगर मंथ 1 से स्टार्ट हुआ है तो देखो 30 या 31 को तो लास्ट हो जाता है मंथ का, ठीक है ना। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3-4 दिन दे दिए ना पेरेंट्स को, किसी की सैलरी 5 को आ रही है, किसी की चलो 7 को आ रही है, तो लेकिन ये स्टार्टिंग में पता चल जाता है। लेकिन अगर कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं मैम अभी हमारे पास फीस नहीं है देने को, आप अगले महीने ले लेना, मैम आप 15 दिन बाद ले लेना, लेकिन उनके अदर एक्टिविटीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है, वो सब चीज़ें नहीं है। तो भाई ऐसे लोगों से तो पीछे छुड़ाना बहुत ही मतलब ज़रूरी रह जाता है स्टार्टिंग फेज में, वरना ये और लोगों को भी ख़राब करते हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है ऑल अबाउट ट्यूशन ये नहीं है कि भाई हमें आ जाओ जी आ जाओ जी आ जाओ जी, आप भी आ जाओ, आप इतने वाले भी आ जाओ, वो वाले भी आ जाओ, ऐसे मूड वाले भी आ जाओ, ऐसे नेचर वाले भी आ जाओ, आप सब मतलब वैसे वैसे नहीं। जहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी आप उन्हीं बच्चों को रखो, उन्हीं को आगे ग्रोथ करने में हेल्प करो, और आप देखो आपका ग्रुप इतना स्ट्रांग बन जाएगा ना। आपके पास ये जो मतलब थोड़े डिफरेंट टाइप के पेरेंट्स होते हैं ना, वो आने से पहले ही कतराएंगे कि हाँ भाई हम यहाँ पे नहीं जाने वाले, हमारी दाल नहीं यहाँ पे गलने वाली है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अपना ट्यूशन का ग्रुप अच्छा रखना है, ठीक है, और ग्रोथ ओरिएंटेड रखना है अपने लिए भी बच्चे के लिए भी, तो स्टार्टिंग में जो बच्चों को सिलेक्शन है ना वो बढ़िया से होगा, तो ग्रोथ को फिर कोई नहीं टाल सकता, ट्यूशन टीचर की भी और बच्चे की भी। सो अगर आपको इस तरह की वीडियोस और मेरे एक्सपीरियंसेस थोड़े भी अच्छे लगते हों तो मेरे को मोटिवेट करने के लिए आपको सिर्फ एक लाइक देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय, टेक केयर।